गणेश तीन देवी रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन देवी रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहीं रहती है। तुझे और क्या तुम्हें दुआ के सिवाय, तुझे और क्या तुम्हें दुआ के सिवाय। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। जन्मदिन तुम्हारा मिलेगा केक हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेगा केक हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन है, उधर बैठी है। तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। सिलसिलाए टूटना ना चाहिए, हर जन्म में तुम्हारा साथ चाहिए। सिलसिला ये प्यार का टूटना ना चाहिए, हर जन्म में तुम्हारा साथ चाहिए। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। कल की परसों न कल न परसों, फिर कब कहाँ? इसी मंदिर में हर सोमवार को, इसी मंदिर में हर सोमवार को। अच्छा तो हम चलते हैं। तो उनके जब वो ऊपर आते हैं तो चारों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाती है तो धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े होते हैं तो साथ में अपने हाथ पकड़ के ला 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 ऐसे करते करते वो घूमते हैं सब दूर। तो सब दूर जाते हैं। अब जाते जाते ऐसे करते करते कई दिन हो जाते हैं। उनकी दोस्ती बड़ी फेमस हो जाती है कि अरे वहाँ कितने अच्छे लोग जा रहे हैं। तो ऐसे जाते जाते एक बार है ना वो बीच के पास चले जाते हैं ना, समुद्र किनारे चले जाते हैं। तो वहाँ पे चारों अपने घूमते रहते हैं। इतने में एक आदमी जॉगिंग करता हुआ आता है, अच्छा बड़ा ऊंचा पूरा, और झट से पैर रख देता है टमाटर पे। तो टमाटर जो रहता है पूरा फैल जाता है, उसके आतरी वातरी सब बाहर आ जाती है। तो 3 लोग दोस्त बचते हैं। कितने दोस्त बचते हैं? 3। ये बच्चों के सवाल रहता था, कितने दोस्त बचते हैं? 3। तो वो बोलते हैं कि वो तीनों रोने लगते हैं कि कितना अच्छा लाल लाल मेरे जैसा गोलू पोलू मोलू टमाटर था और वो मर गया। तो तीनों बहुत रोते हैं। रोते रोते 1 दिन 2 दिन हफ्ता 2 हफ्ता महीना निकल जाता है। फिर सब अब तीनों बोलते हैं अब अपन 3 तो बचे, अपन ही ला 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 ला। फिर तीनों के तीनों घूमने लगते हैं। घूमते घूमते क्या होता है, एक बार वो मार्केट में पहुंच जाते हैं। मार्केट में होटल रहती है, एक आदमी बैठा रहता है और उसको खाना जो दिया रहता है वो स्वाद ही नहीं आता रहता है। इतने में उसने देखा मिर्ची को, उसने उठाई और पकड़ी, कट 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 काटी, अपने खाने में मिलाई और खा के डकार मार के चला। तो मिर्ची वो फिर दोनों 2 बचे आलू और प्याज, वो दोनों बहुत रोने लगते हैं। बोलते हैं कि हम कितने अच्छे 4 दोस्त थे, लाल लाल टमाटर था, हरी हरी मिर्ची थी, ये सफ़ेद वाला आलू था, मैं लाल लाल प्याज था, मगर अब देखो हम 3 में से अब 2 ही बचे। और ये मिर्ची को कितनी अच्छी दुबली पतली हरी हरी थी ऐसी, और वो भी चली गई हमारी, और लाल और हरी दोनों चले गए। अब क्या करें, दोनों फिर वही 1-2 महीने हफ्ते रोते हैं और फिर वो शुरू हो जाता है उनका ला 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 ला। जब 30 हो जाता है और फिर उसके बाद फिर वो लोग सब छुपते छुपते रहते हैं कि कहीं और हमारे पे नजर नहीं पड़ जाए। मगर एक सर्दी का मौसम आता है, बहुत ठंडी लगती है, ठंड से सुकड़ जाते हैं। तो जंगल की तरफ जाते हैं, वहाँ कुछ आग दिखती है, उनको बोले चलो उधर तापेंगे। तापने के लिए जाते हैं, वहाँ एक आदमी बैठा रहता है। थोड़ी देर तो तापता रहता है और वो तापते तापते उसको भूख लग जाती है और वो आलू को निकालता है और डाल देता है आग में। आलू बढ़िया भुज जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके छील लेता है और गपागप खा लेता है। आलू खा के तो ठंडी भी उसकी मिट जाती है और पेट भी भर जाता है। अब बचता है प्याज।
इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि फिर तो बोले मेरे कितने अच्छे 4 दोस्त थे, उसमें से पहले टमाटर मरा तो 3 लोग रोए थे और दूसरा फिर मिर्ची मरी तो 2 लोग रोए थे। अब आलू भी मर गया, मैं अकेला बचा हूँ, मैं मरूंगा तो कौन रोएगा? और वो जोर जोर से रोने लगा, रोते 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 दिन हो गया, रात हो गई, वो उसने रोना ही नहीं बंद किया। तो जब रोना नहीं बंद किया तो वहाँ है ना, जिस जगह पे वो बैठा था वहीं नीचे एक गुफा थी, उसमें साधु महाराज बैठे थे, उनकी निंद्रा टूट गई और अपनी भक्ति से वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ बच्चा? फिर उसने कहा नहीं तो नहीं, हम 4 दोस्त थे, उधर मर गया एक, उधर मर गया एक, उधर, अब मैं मरा तो कौन रोएगा? मैं तो नहीं ऐसे लगे, खूब रोने लगता है। तो रोते रोते फिर वो बोलता है, साधु महाराज बोलता है रुक जा बच्चा, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, मिर्ची मरेगी तो कोई नहीं रोएगा, टमाटर मरेगा तो कोई नहीं रोएगा, आलू मरेगा तो कोई नहीं मरेगा, मगर तू मरेगा तो जो मारेगा वो रोएगा। जब से हम लोग जब भी प्याज काटते हैं तो रोते हैं, टमाटर काटते तो रोते नहीं है, मिर्ची काटते तो रोते नहीं है, मगर प्याज काटता है तो जो बंदा काटता है वो रोता है। तो जब से वो उसको मिल गया आशीर्वाद और प्याज फलने फूलने लगा और फिर लोगों की थालियों में जाने लगा, जाने दो, मरूंगा तो मरूंगा पर आदमी रोएगा तो। मसालेदार बना के अभी ये तो बड़े लोग सच्ची घटना है ये। हाँ अपने मध्य प्रदेश में एक जिला है शिवपुरी, और शिवपुरी में एक प्लेस है, मतलब एक विलेज है करेर करके। करेर में एक हनुमान जी का मंदिर है, काफी सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। अब उसकी सिद्धि मैं आपको बताता हूँ क्या है उसकी सिद्धि। उस मंदिर के बाजू में एक थाना है, वहां पे एक नया नया पुलिस सिपाही भर्ती हुआ। तो वो उसकी क्या आदत थी, वो रोज जाता था, पहले हनुमान जी के मंदिर में जाता था, वहां दर्शन करता था, समाधि लगाता था, 2-3 घंटे बैठता था, जब जाके वो थाने जाता था ड्यूटी पे। उसका ये रोज की ड्यूटी थी। अब हमेशा वो लेट होता था, तो जो टीआई है उसको हमेशा डांटता था रोज कि बोले तुम ड्यूटी पे इतना लेट आ रहे हो, तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। रोज कहता था सर मैं समय पे आ जाऊं समय, मगर वो जब मंदिर जाता था तो उसका ध्यान पूरा हनुमान जी में रहता था और भगवान में इतना लीन हो जाता था, 2-3 घंटे वो लेट हो ही जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो गया हनुमान जी के मंदिर में, पूजा करते करते उसको शाम को 4 बज गया। अब 4 बजे क्या हुआ कि वो एकदम से हड़बड़ा के उठा, घबरा गया कि बोले मैं तो बहुत लेट हो गया। गया अंदर डरते डरते, बोले सर बहुत लेट हो गया। बोले क्यों, कहाँ लेट हुए तुम? बोले सर मैं ऐसा वैसा तो लेट हो गया बहुत। बोले नहीं, तुम तो सुबह 11 बजे आ गए थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले नहीं मैं 11 बजे नहीं आया। बोले नहीं, अपन वहाँ पे गए थे, तुम मेरे साथ गए थे, अपन ने जाके वहाँ पे रेट मारी, एक चोर को अपन पकड़ के लाए, वो देखो चोर अंदर है, उससे पूछो। बोले हाँ साहब ये तो था आपके साथ। पूछा, टीआई ने बोला नहीं, तुमने तो आज पूरी ड्यूटी करी 4-5 बजे तक। फिर उसके ध्यान में आया कि अरे ऐसा है, भगवान के चरणों में जाके गिरा। बोले आज आपने मेरी नौकरी बचा दी। भगवान जो है उस रूप में वहाँ पे गए थाने में और जाके उनने उसकी ड्यूटी निभाई, और ये सत्य घटना है। सत्य है। हाँ सत्य है ये। शिवपुरी में एक करेर करके एक प्लेस है, वहाँ पे ये। और वैसे शाजापुर में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे ये है कि ऑटोमेटिक ट्रेन खड़ी हो जाती है वहाँ जाके, चाहे कितनी तेज ट्रेन चल रही है। यदि कोई शाजापुर के हो तो आपको पता होगा, वहाँ पे भी ये एक हनुमान जी का मंदिर है और बाजू में स्टेशन है। तो वो वहाँ पे ट्रेन जो है ना वो खड़ी हो जाती है। फिर वो एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे जो बहुत ही कंजूस थे, किसी को खाने पीने बुलाते नहीं थे। फिर भी एक बार उन्होंने मन मार के दम मार के पंडित जी को बुला लिया। वो 5 भाई थे जी। तो गाँव वाले ने बोला अभी तुमने इन 5 को बुला लिया, परेशान हो जाओगे। अरे बोले देखी जाएगी आज जो होगा। तो 5 भाई आ गए, अब खाना शुरू किया उन्होंने, आपकी बात पे आ गया है। खाते गए, फिर आटा गूंदा, फिर मारा, फिर पूरी, फिर सब्जी, फिर छोले, फिर खीर बनाते गए। तो खाते आगे ने भैया अब मेरे पास नहीं है, अब तुम लोगों को लज्जा नहीं आती?
बोले लज्जा बीमार है, घर पर है, उसका भरोसा बांध दो, साथ में ले जाऊंगा। पंगत बैठी हुई थी, वो परसने वाला आया और वो अपना खा रहा था। तो जो परसने वाला है उसे, अरे बोले तुम्हारे सबसे पहले तो तुम्हारा बेटा खाना खा के जा चुका, फिर तुम्हारी मिसेस आके खाना खा चुके, अब तुम आ गए खाना खाने के लिए, और हमने बुलाया तो सिर्फ एक जन को था। तो बोले नहीं, एक ही एक आए, साथ में नहीं आए। अब इतना सबने खा लिया, बहुत अच्छा भाभी, बहुत अच्छा बनाया था आपने। बनारस के लोग बहुत अच्छा बनाया था सबने। बनारस के लोग जो है वो खाने पीने में बहुत ज्यादा उस्ताद माने जाते हैं। वो खासतौर से वहाँ के जो पंडा हैं वो खाने पीने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अरे खाने पीने की बात चल रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए, खाने पीने की बात चल रही है। एक बार वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ कि 100 गुलाब जामुन जो खाएगा उसके लिए 1 लाख रुपए देंगे। अब कंपटीशन चालू, अब सब लोग कोशिश करें यार, उनका 100 में तो कहाँ जाएंगे यार। लेकिन जब नहीं हुई बात, एक पंडा जी आ गया है, तो उन्होंने कहा कि 100 गुलाब जामुन खा लोगे? पंडा जी बोले मैं खा तो लूँगा, लेकिन ये नहीं सकते, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। उनका ठीक है, तब वो 10-15 मिनट बाकी लोग कोशिश करते रहे। 10-15 मिनट बाद आए थे पंडा जी। उन्होंने बोला साहब क्या विचार है आपका, आप खा लेंगे क्या 100 गुलाब जामुन? तो उनका हाँ साहब खा लेंगे। उनका कि अभी आप बोल रहे हैं खा लेंगे, तो 10 मिनट में आपने विचार कैसे? उन्होंने सामने मतलब ट्राई करने गया था। खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता? ट्राई हो गया। ट्राई हो गया। इसी प्रकार एक रिपोर्ट था, एक बार इस प्रकार का कंपटीशन चला उनसे ही। जब वो उसको खाने लगे उसके बाद 1, 2, 3 बड़ी उत्सुकता होगी लोगों में, देखिए कितने खाते हैं। 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होगी हल्ला में। वहाँ पे जो काउंटिंग वाला था वो कह रहा सब 84 हो गए, जो ये पांडे जी थे वो कह रहा सब 86 हो गए। उनका नहीं सब 85 हुए। उनका पांडे जी का 86, वो कह रहा नहीं सब 85 हुए। तो उनका देखो यार ऐसे मामले में बेईमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, 1 से शुरू करो। तो मेरी बेटी की एक सहेली में एमएससी की कंप्यूटर साइंस में, हाँ हाँ। तो उनके पिताजी ने कहा तुम कहाँ अभी वो करोगे, कहीं नौकरी कर लो। तो एक स्कूल में उसने कंप्यूटर टीचर वो हो गई। अब वो तो क्लास मिली उसको, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं टीचर हूँ या पढ़ाऊंगी करूँगी, और आप सब ध्यान से सुनना, कंप्यूटर में कुछ बात हो तो मेरे को बताना। दूसरे तीसरे दिन जब उसने क्लास ली, और क्लास लेने के बाद उसने पूछा हाँ भाई किसी को कुछ पूछना हो, आज मैंने जो पढ़ा है कुछ पूछना है क्या? एक छोटे बच्चे ने हाथ ऊंचा करा। हाँ बोले पूछो। बोले मैडम आपकी शादी हो जाएगी तो आप भी चले जाओगे क्या? पहली वाली टीचर ऐसी ही हुई। क्या बात है। अक्षिता का जो बर्थडे जी का जी। अपन सेलिब्रेशन किया है, हाँ हाँ। तो दो लाइनें लिखी थी मेरे पास, अच्छा अच्छा। तो वो मैं आप सबको सुना देता हूँ। खुशी से बीते हर दिन, समझे आप? हाँ अक्षिता के लिए है ये। सुनिए सुनिए जरा। सुना आपके लिए तो सुना रहे हैं। हाँ आपको यहीं रहना है अभी। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ क्योंकि आज का दिन आप ही के लिए है। खुशी से बीते हर दिन, हर रात सुहानी हो, जिस तरफ आपके कदम पड़े वहीं फूलों की बरसात हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात वाह वाह। है। और फिर फिल्मी गाने तो बहुत सारे हैं। अरे तो जिए हजारों साल, साल के दिन। भैया आज के जमाने में 1000 साल जीना नहीं। नहीं 1000 साल और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, चलते फिरते रहें। और आप लोगों जैसे हंसमुख लोग तो जो है 1000 साल जीने ही जीना चाहिए ना। और एक गाना हो ना, बार बार ये दिन ये आए, क्या बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।